बिग बॉस के घर में सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात तो तब हुई थी जब राखी घर के अंदर एंटर कर रही थी, लेकिन इस बार अपने पति के साथ। आपको याद करा देते हैं कि राखी की पर्सनल लाइफ थी एक बहुत बड़े मुद्दे का टॉपिक जब उनकी शादी की तस्वीरें आई थी सामने। और इसी के बाद राखी सावंत अपने पति रितेश के साथ घर में करने वाली थी एंटर, तो कहा जा रहा था कि ये सब एक दिखावा है। यहाँ तक कि कहा गया कि रितेश एक कैमरा पर्सन है जो बिग बॉस की क्रू का हिस्सा रह चुके हैं। अब जब रितेश घर से हो गए हैं बेघर, तो रितेश मल्टीपल पोर्टल्स में कहते नजर आते हैं मल्टीपल बातें। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि रितेश ने ये तक एडमिट किया है कि राखी लीगली उनकी बीवी नहीं है, अभी भी उनकी शादी राखी से नहीं हुई है। रादर ही स्टिल मैरिड विद स्निग्धा प्रिया आफ्टर कीपिंग हिज आइडेंटिटी सीक्रेट फॉर ऑलमोस्ट 2.5 साल। राखी के पति रितेश फाइनली अब निकल कर आए पब्लिक के सामने। यहाँ तक कि बिग बॉस में धूमधाम से हुई उनकी मुंह दिखाई। However, the mystery surrounding him was far from being solved. In fact, ये कहना सही होगा कि deepened after उनकी पहली बीवी स्निग्धा प्रिया leveled the allegations of domestic violence उनके खिलाफ और claim किया that he was lying about being an NRI. पोस्ट उनकी eviction बिग बॉस के घर से जो कि हुई संडे को, रितेश ने मल्टीपल पोर्टल से काफी सारी बातें की। यहाँ तक कि टेली चक्कर को एक्सक्लूसिवली ये तक कहा कि राखी के साथ उनकी शादी हो चुकी है और ये तक कहा अगर आपका पति अपनी बीवी को मारता हो तो कौन सी बीवी उसके साथ रहना चाहेगी। ये था उनका जवाब स्निग्धा के क्लेम्स के ऊपर। लेकिन अब एक और मीटिंग पोर्टल से बात करते हुए रितेश ने दिया बड़ा बयान अबाउट हिज मैरिज विद राखी सावंत, स्निग्धा के क्लेम्स एंड अ लॉट मोर। रितेश सेड दैट ही इज डेफिनेटली नॉट हैप्पी अबाउट हिज एग्जिट। वो कहते नजर आए कि बिग बॉस के घर से उनको नहीं किसी और को निकल जाना चाहिए था। उनके अनुसार ही वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स टू हैपन बिग बॉस के घर में, एटलीस्ट जब तक वो घर में थे। He added that he was beginning to understand the game and form bonds with other contestants. यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जर्नी को एक वंडरफुल टैग भी दिया, explaining why he did not come forward for more than 2 years after marrying Rakhi. रितेश कहते हैं that it was not like कि वो सामने नहीं आना चाहते थे। उनके अनुसार बेसिकली मेरा ज्यादातर मानना है कि ये बहुत पर्सनल है। इन शॉर्ट, I mostly felt that it was too personal. आगे कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं, मेरी प्रीवियस वाइफ ने जो एलिगेशन लगाया था, मुझे पता था कि ये सब बाहर आएगा, तो मुझे था कि ये सब क्लियर हो जाए और उसके बाद एक फॉर्मल मैरिज हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। बहुत सारे थॉट्स थे, राखी का भी करियर था, मेरा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। इन शॉर्ट, मुझे पता था कि मुझे और केयरफुल रहना है। रितेश ने यहाँ तक भी कहा कि वो राखी फॉर्मल शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं और इसी के साथ साथ वो इंडस्ट्री के कोलीग्स को भी बुलाना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके और स्निग्धा के डिवोर्स के बारे में, तो रितेश क्लेम करते हुए कहते हैं that she is not willing to sign the divorce papers. वो कहते हैं वो 2 बार मेरे यहाँ से भाग चुकी है, जिसके साथ भी वो गई थी। भागने के बाद मेरे से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है, हालांकि ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं कर रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ तक रितेश ने क्वेश्चन किए स्निग्धा के क्लेम that he is brutal husband, जो उनको मारते पीटते हैं 4 से भी ज्यादा घंटे के लिए ऑन अ स्ट्रेच। वो कहते हैं बिग बॉस की जर्नी अगर आप लोगों ने देखी हो तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा मेरा ड्यूअल पर्सनालिटी तो नहीं है, ये स्पैम फैला रही है। वैसे हस्बैंड के साथ आप क्यों रहना चाहेंगे जो दिन तक रात तक आपको मारता हो। कोई भी समझदार लड़की एक दिन भी ना रहे। He also said कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और जहाँ पे वो रिवील करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा सम अमाउंट ऑफ मनी एक्सटॉर्ट किया, रादर उनको स्कैम भी किया। रितेश के क्लेम्स हैं बिल्कुल उल्टे एज कम्पेयर टू हिज फर्स्ट वाइफ स्निग्धा, और यहीं पे वो कर देते हैं खुलासा ये कहते हुए कि उनके हिसाब से राखी और उनकी शादी अभी फिलहाल नहीं हुई है। तो क्या बड़ी वजह है जिसके कारण रितेश एक मल्टीपल पोर्टल में दे रहे हैं मल्टीपल बयान, और दूसरा क्या वो खुद की ही कई भी बातों से बदल रहे हैं बार बार। अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए रितेश ये तक कहते हैं, मेरे बहुत से फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, who will recover my losses? मैंने क्या गलत किया है। आप बिना सोचे समझे किसी को स्पैम कर दोगे, नेगेटिव थॉट बना दोगे, सबके सामने उसे एक घटिया इंसान साबित कर दोगे। दिस इज नॉट राइट। रितेश एडमिट करते हैं that since his divorce from Snigdha is yet to come through, राखी लीगली उनकी वाइफ नहीं है। वो कहते हैं हम लोगों ने ईश्वर के साक्षी मान के एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया है, कहीं हम लोगों ने कोर्ट मैरिज अभी के नहीं की है। रितेश said that he is waiting for Snigdha to sign the divorce papers. ये दे नहीं रही है, हालांकि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, जिसके साथ रहना है उसके साथ रह भी रही है, बच्चा भी इसके साथ ही है, इसके पास ही है, पैसा भी इसी के पास है। somehow इसकी लाइफ तो सेटल्ड है, मेरी लाइफ इसने जानबूझकर बर्बाद कर दी है। राखी है ताकि ये ना कहीं किसी और के पास जा सके और ना ही मेरी लाइफ को आगे बढ़ने दे सके। She is actually trying to ruin my life। ये सब कर आपको बता देते हैं राखी को रितेश ने अपने अनुसार लव एट फर्स्ट साइट बुलाया और कहा ईश्वर को साक्षी मान के ही उसको अपनाया हूँ। लीगल टर्म्स में मैं डेफिनेटली ये डिवोर्स का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही होगा मैं फॉर्मल मैरिज कर लूंगा राखी के साथ। आने वाला समय बताएगा कि रितेश अपने क्लेम्स पे कितना टिके रहते हैं, क्योंकि एक बात कहना तो करेक्ट होगा कि मल्टीपल
people mouths will actually say multiple things. रितेश कितना अपने क्लेम्स को सच्चा साबित कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं रितेश द्वारा दिए गए इस बड़े बयान के बारे में। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.